आज बात करने वाले हैं किसान भाइयों मटर की फसल के बारे में। जिन भी किसान भाइयों ने अक्टूबर के महीने में जो मटर की फसल लगाई हुई थी, मटर की बुआई करी हुई थी, तो आज उस मटर की फसल को लगभग 15 से 20 दिन की होने वाली है। और उस मटर की फसल में आपको ऐसा कौन सा खाद डालना है जिससे कि मटर के पौधे भी अच्छे से ग्रोथ करे, फुटेर करे, शाखाएं इंक्रीज होए और अच्छे से आप मटर की खेती से पैदावार ले सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे किसान भाई तरह तरह की गलतियां करते हैं, तो वह गलतियां आप किसान भाइयों को भी नहीं करना चाहिए। किसान भाई को लगता है कि आपकी मटर की फसल उसमें यूरिया डालने से मटर की खेती हो जाएगी, तो यह किसान भाई की बहुत बड़ी गलती है। तो इस गलती को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आप किसान भाई जो यूरिया मटर की खेती में डालते हैं तो उसके साथ में और भी प्रोडक्ट आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर आप मटर की खेती से ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे और मटर के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ इंक्रीज होएगी। तो आपको मटर के पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल भी आएंगे और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। यह उत्पादन तभी जाकर देखने को मिलेगा जब आप खाद के साथ तरह तरह के खाद मिलाकर यदि आप मटर की खेती में डाल देते हैं और फिर बाद में आपको पानी पिला देना है, तभी जाकर आप सभी को यह सभी बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मटर की खेती में आपको कौन कौन से खाद डालना है। और आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों आपको तरह तरह की और अच्छी अच्छी जानकारियां इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती है। और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप सभी किसान भाई जितने भी प्रकार की गलतियां करते हैं तो उन सभी गलतियों के बारे में अच्छे से जान जाएंगे और मटर की खेती से अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मटर की खेती में आपको कौन सा खाद डालना चाहिए। आप किसान भाइयों की मटर की फसल जब 15 से 20 दिन की हो जाए तो उसके बाद में आपको खाद के साथ आपको यूरिया लेना है। यूरिया के बाद आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं वह खाद लेना है। उसके साथ में आपको पोटाश लेना है। जब आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके यदि आप मटर की खेती में डाल देते हैं तो मटर के पौधे में शाखाएं भी इंक्रीज होएगी, ग्रोथ भी होएगा, फल फूल भी ज़्यादा आएगा। और जब फल फूल ही ज़्यादा आएगा तो आपकी पैदावार भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आप मटर की खेती से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि मटर की खेती में कौन कौन से खाद डालना चाहिए जिससे कि आप किसान भाई आगे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई एक ही खाद को इस्तेमाल करते हैं मटर की फसल में, जो कि वह है यूरिया। यूरिया एक ही काम करता है मटर की फसल में, जो कि मटर के पौधे के ग्रोथ को बढ़ाता है। उसके अलावा किसी भी प्रकार का काम आपकी मटर की फसल में देखने को नहीं मिलेगा। यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना है तो आपको मैंने बताए हुए उन खादों को अच्छे से डालना है, मिक्स करना है, तभी जाकर आप उन मटर की फसल से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और राजस्थान में मटर की खेती की जाती है और मटर की बुआई अक्टूबर के महीने में कर दी जाती है या फिर उससे भी पहले कर दी जाती है, जब टेम्परेचर कम या फिर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर के हिसाब से आप मटर की बुआई कर सकते हैं और उससे ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों देखा जाए तो आप किसान भाइयों ने अक्टूबर के महीने में लगा दी होगी, मटर की बुआई कर दी होगी। आप किसान भाइयों की मटर की फसल अभी पानी देने लायक हो गई है, तो आपको पानी देने से पहले उन सभी खादों को अच्छे से डाल देना है और मिक्स करके आपको अपनी खेती में डाल देना है और आप आगे जाकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई मटर की खेती करते हैं तो मटर की खेती में उन प्रोडक्टों को डालकर अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। यदि आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।